रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग और NHAI के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले में नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के एक निरीक्षण उन्होंने किया है। वहां जाके उन्होंने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती है। इन एक्सीडेंट प्रोन जोन का सर्वे किया जा रहा है ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सके। इस पहल का लक्ष्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत दर को कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद इन चिन्हित स्थानों पर जरूरी मरम्मत और सुधार कार्य किए जाएंगे। इसमें सड़कों की इंजीनियरिंग में बदलाव, उचित साइनेज लगाना और साथ ही अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। इस कदम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। विभाग ने CO यातायात और NHAI ने मिलकर हरिद्वार जनपद के जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका हमने सर्वे किया है। इसमें हमने देखा गया है कि जो भी ब्लैक स्पॉट हैं कई वहाँ पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, तो हमने कई को ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटाने के लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे। आज की कार्यवाही में जो पुराने ब्लैक स्पॉट्स हैं हमने उन्हीं का, जैसे कि सिंह द्वार है, शंकराचार्य चौक, चंडी चौक, इन सब का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ जगह का हमने बताया है कि क्या क्या और सेफ्टी मेजर्स हमको करने होंगे ताकि आगे कोई दुर्घटना ना घटित हो सके। ये ब्लैक स्पॉट ऑलरेडी चिन्हित हैं, अब उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या उसमें सुधारात्मक कार्य हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हरिद्वार में जो ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, सटीक संख्या क्या है इसकी और लोकेशन कहां पर ये ब्लैक स्पॉट मिले हैं? मनीष। देखिए विजयलक्ष्मी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो जो हरिद्वार के अंदर है, क्योंकि आप देखेंगे जो धर्म नगरी है उसमें जो देश विदेश से जो कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जो कि इस समय ब्लैक स्पोर्ट्स की श्रेणियों में आते हैं। लेकिन किस चीज का, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ अधिकारी उनको चॉइस कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ चूक जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें पूरी, जैसे आप देखिए भादराबाद की तरफ जब तिराहा आएगा, जो डाइवर्जन होता है वो एक ब्लैक स्पॉट वो माना जाए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम हरिद्वार की तरफ एंटर करते हैं तो वहां पर आप देखिए करीबन जो ज्वालापुर की तरफ जो एंटर करते हैं वो एक ब्लैक स्पॉट के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें सिंहद्वार हो गया अपना, इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें चंडी चौक जो है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा जब हम चंडी देवी जो पुल जो होता है जो इसको पार करते हैं वो एक ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। देखिए ब्लैक स्पॉट का मतलब पहले समझना पड़ेगा दर्शकों को, हम इस पर बता दें कि ये है क्या चीज। ये देखिए कुछ ऐसे जगहें होती हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि वहां पर जो काफी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं वहां पर होती है। अब देखिए उसके कारण वहां पर मिल जाती है, तो जो सरकार होती है, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको कोशिश करते हैं ब्लैक स्पॉट को, और जो ब्लैक स्पॉट जितने भी होते हैं जो वहां कमियां होती तरीके को लेती है, चाहे वहां का जो रूट डाइवर्जन को लेकर चिन्हाउट करके जो अधिकारी होते हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। और हर बार आप देखेंगे करीबन साल इस तरीके से हो गया, क्योंकि अब आप देखेंगे NH है, जो NHAI है उसकी काफी बन गई है, तो NHAI भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक के जो यातायात होते हैं तो उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाता है। ये सारे जितने भी जो ये अधिकारी होते हैं सब मिलकर के देखते हैं, इसको नोटिस करते हैं कि अब इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन से ऐसे स्थान है विजयलक्ष्मी जहां पर दुर्घटनाएं होने की संभावना है। और जो पिछले जो ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित हुए हैं उसके अंदर जो क्या हुए, मृत्यु दर बढ़ी है या वहां पर मृत्यु वहां पर कम हुई है, ये सब चुना जाता है विजयलक्ष्मी। जी देखिए, अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, ब्लैक स्पॉट को उन्होंने चिन्हित किया है, निरीक्षण वहां पे किया है, तो क्या ये निरीक्षण के बाद जो ये समस्या जो बढ़ रही है ब्लैक स्पॉट की, क्योंकि तमाम ऐसे लोकेशन है जहां पर काफी इनको स्पॉट किया जाता है, समाधान निकल पाएगा इससे निरीक्षण के बाद? देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सारे अधिकारी करते हैं तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें कि बोर्ड नहीं है या कहीं इस तरह की जो ट्रैफिक जो आ रहा है, तो वहां पर जो ट्रैफिक है जिसके कारण वहां पर ये दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जैसे चंडी चौक
की हम बात करें तो डाइवर्जन है, जो वहां पर बड़ी दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती है, तो उस पर चर्चाएं होती है और कोशिश किया जाता है कि वहां पर जो यातायात है उसको किस तरीके से डाइवर्जन किया जाए, यहाँ पर जो कमी है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। हरिद्वार के अंदर बहुत ऐसे स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार के अंदर आते रहते हैं, जी। और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके कारण दुर्घटना जाती है यहाँ पर अगर के, और इसका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय लेवल्स पे भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की कोशिश ये रहती है कि जो दुर्घटनाएं हैं, जो सड़क पर जो हो रही जो दुर्घटनाएं हैं वो ना है, उसकी जो दर है बिल्कुल जीरो हो जाए किसी तरीके से। तो उसके लिए जो भी कमियां होती है वो उसको पूर्ण करते हैं और उसको उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए, अधिकारियों का दावा है कि सर्वे जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मरम्मत और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, लेकिन सवाल है कब तक, क्योंकि ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो ब्लैक स्पॉट है वो वहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इनकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद कब इस पे काम किया जाएगा। मनीष। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए मैं बताऊं कि इस बार जो सर्वे में आरटीओ उपस्थित थे, उसमें यातायात पुलिस उपस्थित थी, उसमें एनएचआई उपस्थित थी, जबकि आप देखिए एनएचआई इस चीज में तो उपस्थित है, पर क्या उसको अपने जो नेशनल वो जो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं क्या उसको दिखाई नहीं दिए? क्या जब निरीक्षण हुआ तो क्या वो गड्ढों को क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे हरिद्वार के अंदर अगर बात करें एनएच की बात करें, एनएच के अधिकारी उस सर्वे के अंदर थे, पर क्या इसमें जो गड्ढे हो रहे हैं इस समय, जो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, हर जगह सड़कें टूटी हुई है, क्या एनएचआई को वो दिखती नहीं है? क्या वो इसमें नहीं देखेगी? मात्र एक पूर्ति एनएचआई कर रहा है, सिर्फ एक खाली कागजी पूर्ति करने की, या अगर हम ऐसी बात करें तो कम से कम एनएचआई अपना काम तो करे। एनएचआई में अगर बात करें तो एनएचआई की जो सड़कें हैं जो इस समय टूटी हुई है, गड्ढे हैं हर जगह, आप देखिए एक्सीडेंट इस समय उनके कम से कम उनको तो बचाए। तो ये जो सिस्टम्स है, अगर हम बात करें तो बहुत सारे अधिकारी मिलकर के करते हैं, प्रक्रियाएं हैं, पर ये प्रक्रिया ही बहुत सारी जगह पे कागजों में लिपट करके बता रहे हैं। जी जी लक्ष्मी। मनीष, जो पुरानी रिपोर्ट आई होंगी जिस तरीके से, क्योंकि पहला ब्लैक स्पॉट तो ये होगा नहीं, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी इस तरीके की जो गड्ढे हैं जो साफ तौर पे देखे गए हैं वो भी सामने आए होंगे। जो रिपोर्ट थी, जो पहले निरीक्षण किए थे और अब जो रिपोर्ट आएगी उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और पहले की रिपोर्ट को लेकर इस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? मनीष। देखिए विजय लक्ष्मी, असल में जब भी कोई स्पोर्ट की तरफ निकालते हैं, जिस तरीके से उसको सर्वे करते हैं, उसको निकालते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट कितने हुए हैं, यहाँ पर दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं और दुर्घटनाओं के कारण क्या है, तो उस पर वर्क करा जाता है। पर जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर आप धर्म नगरी अगर हरिद्वार की बात करेंगे, एनएच की बात करेंगे, तो एनएच में कितने गड्ढे हैं, तो अगर आप हाईवे पे निकल जाए तो हर जगह ब्लैक स्पॉट है। तो इतने ज्यादा एनएच की इस समय बहुत कमियां है, जबकि इससे पहले भी हम बता दें जिला अधिकारी ने इसके सख्त निर्देश भी दिए थे, एनएच को भी सख्त निर्देश दिए थे कि वो अपनी जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करे। देखिए निर्देश कम से कम 6 से 7 दिन हो गए डीएम को इसका आदेश करे हुए भी, पर अभी तक एनएचआई ने अपने गड्ढे नहीं भरे और वो ब्लैक देखने के लिए या आरटीओ के साथ निकल पड़े। तो क्या इस समय तो देखिए अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो हर जगह ब्लैक स्पॉट ही है, जहाँ गड्ढे वही ब्लैक स्पॉट है। आप देखिए बहुत सारी तो ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो बड़ी नहीं है पर दुर्घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लाइट में नहीं आ पाती, जो सामने नहीं आ पाती, पर दुर्घटना है। और दुर्घटना होने का जो मेन कारण है विजय लक्ष्मी, वो है सड़कों पे इस समय नेशनल हाईवे पे गड्ढे। आप देखिए रात को कितनी बड़ी दिक्कत होती है, जो टू व्हीलर है जो चल रहे हैं, जो रात को सफर कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि हरिद्वार स्पॉट की वजह से ही जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि हाईवे पे सबसे ज्यादा इस तरीके से केस देखने को मिलता है, क्योंकि हाईवे पे जो स्पीड है उस पर लगाम तो रहती नहीं है, और इस तरीके से जो आधी रात में स्पीड से जाएगा तो कैसे वो गड्ढे दिखेंगे? जरूर जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसे में मौत तो होगी। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि अगर हम बात करें टू व्हीलर्स या मोटरसाइकिल की बात करें, क्योंकि इस समय अगर हम बात क्योंकि टू व्हीलर का मोटरसाइकिल का एक प्रचलन है। आप देखेंगे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, जो बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं वो क्या करते हैं, रेंट पे यहाँ पर टू व्हीलर्स लेते हैं और वो अपनी स्पीड्स में आगे जो पर्यटन है उस कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ जाती है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुर्घटनाएं सामने नहीं आती। किसी की चोट लगी, गिर गया, थोड़ी सी लगी, वो आगे चल दिया। तो बात करें तो अगर नेशनल हाईवे की बहुत बड़ी कमी है, हर जगह गड्ढे हैं और उसकी वो बिल्कुल भी अगर देखें तो बिल्कुल वो गड्ढों को नहीं भर रहा है।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी 6-7 दिन गुजर चुके हैं, जब भी उन गड्ढों की मरम्मत नहीं करी जा रही है विजिलक्ष्मी। जी, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था मनीष इसको लेकर, क्योंकि जो जिस तरीके से गड्ढे की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती है, मौत की जो खबरें हैं वो भी सामने आती है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है कि केवल निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें लोग परेशान हैं। आप देखिए कि धर्मनगरी की अगर हम बात करें, धर्मनगरी में लोग परेशान हैं क्योंकि जितने गड्ढे हैं वो देखिए इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि धर्मनगरी में यात्री ना के बराबर है, व्यापारी मार झेल रहे हैं, अव्यवस्था जो आर्थिक व्यवस्थाएं यहाँ पर है वो इस समय टूट चुकी है हरिद्वार की। उसके अलावा अब ये गड्ढों से जो दिक्कतें पैदा सड़कों पर हरिद्वार इस समय झेल ही रहा है। हरिद्वार के नागरिक इस समय जेल जो अवस्थाएं हैं उनको झेल रहे हैं। आप किसी तरीके से भी बात करें तो इस समय जो हरिद्वार के लोगों में इस समय गुस्सा है। आप अगर हम बात करें अंदर बहुत गुस्से, क्योंकि ये अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, अगर हम अंदर की भी बात भी करते हैं सड़कों की, तो वहां पर भी बहुत हर जगह आप देखेंगे गड्ढे हैं। ठीक है, बरसात हो रही है, बरसात के बाद जो गड्ढों की मरम्मत है जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी वो मरम्मत नहीं हो रही है। लोग इस समय धर्मनगरी में परेशान है और कई लोग प्रदर्शन भी करते हैं इस पर लेकर के। अधिकारी की बंदगी है कि जब उन्होंने सुनना नहीं है तो सुनना नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आखिरकार इन तीनों घटनाओं का अंत क्या होगा, खबरें क्या थी, वो हमने आपको तहलका योद्धा के जरिए दिखाई। क्या छत्तीसगढ़ के उस गांव के बच्चों की पढ़ाई का सपना एक पत्रकार की सच्चाई दिखाने की लड़ाई और हरिद्वार की सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा का सवाल, क्या ये है कि सिस्टम की फाइलों में दबकर रह जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब आवाजें एक हो जाती है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमीरपुर के पत्रकार ने डटकर सच का सामना दिखाया है और हरिद्वार का ये जो रिपोर्ट सामने आई थी वो इस बात का संकेत देती है कि समस्या को हल किया जाएगा। समस्या क्या थी उसे दिखाया गया है। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग और NHAI के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिले में नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के एक निरीक्षण उन्होंने किया है। वहां जाके उन्होंने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती है। इन एक्सीडेंट प्रोन जोन का सर्वे किया जा रहा है ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सके। इस पहल का लक्ष्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत दर को कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद इन चिन्हित स्थानों पर जरूरी मरम्मत और सुधार कार्य किए जाएंगे। इसमें सड़कों की इंजीनियरिंग में बदलाव, उचित साइनेज लगाना और साथ ही अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। इस कदम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। विभाग ने, CO यातायात और NHAI ने मिलकर हरिद्वार जनपद के जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका हमने सर्वे किया है। इसमें हमने देखा गया है कि जो भी ब्लैक स्पॉट हैं कई वहाँ पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, तो हमने कई को ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटाने के लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे। आज की कार्यवाही में जो पुराने ब्लैक स्पॉट्स हैं हमने उन्हीं का, जैसे कि सिंह द्वार है, शंकराचार्य चौक, चंडी चौक, इन सब का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ जगह का हमने बताया है कि क्या क्या और सेफ्टी मेजर्स हमको करने होंगे ताकि आगे कोई दुर्घटना ना घटित हो सके। ये ब्लैक स्पॉट ऑलरेडी चिन्हित हैं, अब उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या उसमें सुधारात्मक कार्य हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हरिद्वार में जो ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, सटीक संख्या क्या है इसकी और लोकेशन कहां पर ये ब्लैक स्पॉट मिले हैं? मनीष। देखिए विजयलक्ष्मी, बिल्कुल सही बात है कि जो हरिद्वार के अंदर है, क्योंकि आप देखेंगे जो धर्म नगरी है उसमें जो देश विदेश से जो कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जो कि इस समय ब्लैक स्पोर्ट्स की श्रेणियों में आते हैं। जो कि किस चीज का, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ अधिकारी उनको चॉइस कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ चूक जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें पूरी, जैसे आप देखिए भादराबाद की तरफ जब तिराहा आएगा,
जो डाइवर्जन होता है वो एक ब्लैक स्पॉट वो माना जाए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम हरिद्वार की तरफ एंटर करते हैं तो वहां पर आप देखें करीबन जो ज्वालापुर की तरफ जो एंटर करते हैं वो एक ब्लैक स्पॉट के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें सिंहद्वार हो गया आपका, इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें चंडी चौक जो है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। इसके अलावा जब हम चंडी देवी जो पुल जो होता है जो इसको पार करते हैं वो एक ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। देखिए ब्लैक स्पॉट का मतलब पहले समझना पड़ेगा, दर्शकों को हम इसको बता दें कि ये है क्या चीज। ये देखिए कुछ ऐसे जगहें होती हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि वहां पर जो काफी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं वहां पर होती है। अब देखिए उसके कारण वहां पर मिल जाती है, तो जो सरकार होती है, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको कोशिश करते हैं ब्लैक स्पॉट को, और जो ब्लैक स्पॉट जितने भी होते हैं जो वहां कमियां होती जी तरीके को लेती है, चाहे वहां का जो रूट डाइवर्जन को लेकर चिन्हाउट करके जो अधिकारी होते हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करी जाती है। और हर बार आप देखेंगे करीबन साल इस तरीके से हो गया, क्योंकि अब आप देखेंगे एनएच है जो एनएचआई है उसकी काफी बन गई है, तो एनएचआई भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक के जो यातायात होते हैं तो उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाता है। ये सारे जितने भी जो ये अधिकारी होते हैं सब मिलकर के देखते हैं, इसको नोटिस करते हैं कि अब इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में कौन से ऐसे स्थान है विजयलक्ष्मी जहां पर दुर्घटनाएं होने की संभावना है, और जो पिछले जो ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित हुए हैं उसके अंदर जो क्या हुए मृत्यु दर बढ़ी है या वहां पर मृत्यु वहां पर कम हुई है, ये सब चुना जाता है विजयलक्ष्मी। जी देखिए अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, ब्लैक स्पॉट को उन्होंने चिन्हित किया है, निरीक्षण वहां पे किया है, तो क्या ये निरीक्षण के बाद जो ये समस्या जो बढ़ रही है ब्लैक स्पॉट की, क्योंकि तमाम ऐसे लोकेशन है जहां पर काफी इनको स्पॉट किया जाता है, समाधान निकल पाएगा इससे निरीक्षण के बाद? देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सारे अधिकारी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि बोर्ड नहीं है या कहीं इस तरह की जो ट्रैफिक जो आ रहा है तो वहां पर जो ट्रैफिक है जिसके कारण वहां पर ये दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जैसे चंडी चौक की हम बात करें तो डाइवर्जन है जो वहां पर बड़ी दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती है, तो उस पर चर्चाएं होती है और कोशिश किया जाता है कि वहां पर जो यातायात है उसको किस तरीके से डाइवर्जन किया जाए, यहाँ पर जो कमी है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। हरिद्वार के अंदर बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार के अंदर आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनके कारण दुर्घटना जाती है यहाँ पर अगर के, और इसका कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय लेवल्स पे भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की कोशिश ये रहती है कि जो दुर्घटनाएं हैं जो सड़क पर जो हो रही जो दुर्घटनाएं है वो ना है, उसकी जो दर है बिल्कुल जीरो हो जाए किसी तरीके से, तो उसके लिए जो भी कमियां होती है वो उसको पूर्ण करते हैं और उसको इस पे आगे कार्रवाई करते हैं। विजयलक्ष्मी देखिए अधिकारियों का दावा है कि सर्वे जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मरम्मत और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, लेकिन सवाल है कब तक, क्योंकि ऐसे में काफी ज्यादा जो ब्लैक स्पॉट है वो वहां पर चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक इनकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद कब इस पे काम किया जाएगा। मनीष बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए मैं इसको बताऊं कि इस बार जो सर्वे में आरटीओ उपस्थित थे, उसमें यातायात पुलिस उपस्थित थी, उसमें एनएचआई उपस्थित थी, जबकि आप देखिए एनएचआई इस चीज में तो उपस्थित है पर क्या उसको अपने जो नेशनल वो जो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं क्या उसको दिखाई नहीं दिए? क्या जब निरीक्षण हुआ तो क्या वो गड्ढों को क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे हरिद्वार के अंदर अगर बात करें एनएच की बात करें, एनएच के अधिकारी उस सर्वे के अंदर थे, पर क्या पे जो गड्ढे हो रहे हैं इस समय जो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, हर जगह सड़कें टूटी हुई है, क्या एनएचआई को वो दिखती नहीं है? क्या वो इसमें नहीं देखेगी? मात्र एक पूर्ति एनएचआई कर रहा है, सिर्फ एक खाली कागजी पूर्ति करने की, या अगर हम ऐसी बात करें तो कम से कम एनएचआई अपना काम तो करे। एनएचआई में अगर बात करें तो एनएचआई की जो सड़कें हैं जो इस समय टूटी हुई है, घंटे हैं हर जगह, आप देखिए एक्सीडेंट इस समय उनके कम से कम उनको तो बचाए। तो ये जो सिस्टम्स है अगर हम बात करें तो बहुत सारे अधिकारी मिलकर के करते हैं, प्रक्रियाएं हैं, पर ये प्रक्रिया ही बहुत सारी जगह पे
कागजों में लिपट कर ये बता रहे हैं। जी जी विजयलक्ष्मी। मनीष, जो पुरानी रिपोर्ट आई होंगी जिस तरीके से, क्योंकि पहला ब्लैक स्पॉट तो ये होगा नहीं, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी इस तरीके की जो गड्ढे हैं जो साफ तौर पे देखे गए हैं वो भी सामने आए होंगे। जो रिपोर्ट थी, जो पहले निरीक्षण किए थे और अब जो रिपोर्ट आएगी, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और पहले की रिपोर्ट को लेकर इस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? मनीष देखिए विजयलक्ष्मी, असल में जब भी कोई स्पोर्ट की तरफ निकालते हैं, जिस तरीके से उसको सर्वे करते हैं, उसको निकालते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट कितने हुए हैं, यहाँ पर दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं और दुर्घटनाओं के कारण क्या है, तो उस पर वर्क करा जाता है। पर जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर आप धर्म नगरी अगर हरिद्वार की बात करेंगे, एनएच की बात करेंगे, तो एनएच में कितने गड्ढे हैं, तो अगर आप हाईवे पे निकल जाओ तो हर जगह ब्लैक स्पॉट है। तो इतनी ज्यादा एनएच की इस समय बहुत कमियां है, जबकि इससे पहले भी हम बता दें, जिला अधिकारी ने इसके सख्त निर्देश भी दिए थे, एनएच को भी सख्त निर्देश दिए थे कि वो अपनी जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करे। देखिए निर्देश कम से कम 6 से 7 दिन हो गए डीएम को इसका आदेश करे हुए भी, पर अभी तक एनएच ने अपने गड्ढे नहीं भरे और वो ब्लैक देखने के लिए या आरटीओ के साथ निकल पड़े। तो क्या इस समय तो देखिए, अगर धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें तो हर जगह ब्लैक स्पॉट ही है, जहाँ गड्ढे वहीं ब्लैक स्पॉट है। आप देखिए बहुत सारी तो ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो बड़ी नहीं है, पर दुर्घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लाइट में नहीं आ पाती, जो सामने नहीं आ पाती, पर दुर्घटनाएं हैं। और दुर्घटना होने का जो मेन कारण है विजयलक्ष्मी, वो है सड़कों पे इस समय नेशनल हाईवे पे गड्ढे। आप देखिए रात को कितनी बड़ी दिक्कत होती है, जो 2 व्हीलर है जो चल रहे हैं, जो रात को सफर कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि हरिद्वार स्पॉट की वजह से ही जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि हाईवे पे सबसे ज्यादा इस तरीके से केस देखने को मिलता है, क्योंकि हाईवे पे जो स्पीड है उस पर लगाम तो रहती नहीं है, और इस तरीके से जो आधी रात में स्पीड से जाएगा तो कैसे वो गड्ढे दिखेंगे? जरूर जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऐसे में मौत तो होगी होगी। विजयलक्ष्मी बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि अगर हम बात करें 2 व्हीलर्स या मोटरसाइकिल की बात करें, क्योंकि इस समय अगर हम बात, क्योंकि 2 व्हीलर का मोटरसाइकिल का एक प्रचलन है। आप देखेंगे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, जो बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं वो क्या करते हैं, रेंट पे यहाँ पर 2 व्हीलर्स लेते हैं और वो अपनी स्पीड्स में आगे जो पर्यटन है उस कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ जाती है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुर्घटनाएं सामने नहीं आती। किसी की चोट लगी, गिर गया, थोड़ी सी लगी, वो आगे चल दिया। तो बात करें तो अगर नेशनल हाईवे की बहुत बड़ी कमी है, हर जगह गड्ढे हैं और उसकी वो बिल्कुल भी अगर देखें तो बिल्कुल वो गड्ढों को नहीं भर रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी 6-7 दिन गुजर चुके हैं, जब भी उन गड्ढों की मरम्मत नहीं करी जा रही है। जी, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था मनीष इसको लेकर, क्योंकि जो जिस तरीके से गड्ढे की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती है, मौत की जो खबरें हैं वो भी सामने आती है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है कि केवल निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें लोग परेशान हैं। आप देखिए कि धर्म नगरी की अगर हम बात करें, धर्म नगरी में लोग परेशान हैं क्योंकि जितने गड्ढे हैं वो देखिए इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि धर्म नगरी में यात्री ना के बराबर है, व्यापारी मार झेल रहे हैं, अव्यवस्था जो आर्थिक व्यवस्थाएं यहाँ पर है वो इस समय टूट चुकी है हरिद्वार की। उसके अलावा अब ये गड्ढों से जो दिक्कतें पैदा सड़कों पर हरिद्वार इस समय झेल ही रहा है। हरिद्वार के नागरिक इस समय जो अवस्थाएं हैं उनको झेल रहे हैं। आप किसी तरीके से भी बात करें तो इसमें जो हरिद्वार के लोगों में इस समय गुस्सा है। आप अगर हम बात करें अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, अगर हम अंदर की भी बात भी करते हैं सड़कों की, तो वहां पर भी बहुत हर जगह आप देखेंगे गड्ढे हैं। ठीक है, बरसात हो रही है, बरसात के बाद जो गड्ढों की मरम्मत है जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी वो मरम्मत नहीं हो रही है। लोग इस समय धर्म नगरी में परेशान है और कई लोग प्रदर्शन भी करते हैं इस पर लेकर के। अधिकारी की बंदगी है कि जब उन्होंने सुनना नहीं है तो सुनना नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।